स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बच्चों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड ऑन देयर ओन, अपना फूड खुद से बनाता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल बच्चों आप दे सकते हैं, प्लांट्स, जितना भी प्लांट्स होता है सब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, क्योंकि बच्चों प्लांट्स के लीफ में होता है क्लोरोफिल और प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और नेचर से कार्बन एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है। फिर उस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से एक सिंपल शुगर का फॉर्मेशन करता है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो प्लांट्स के पास ये एबिलिटी है कि सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके वो फूड बना पाता है और कुछ वो फूड अपने लिए रखता है, अपने लाइफ प्रोसेस में इस्तेमाल करता है और बाकी जो मैन्युफैक्चर्ड फूड बच जाता है वो फ्रूट के फॉर्म में रिस्टोर कर देता है, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों उस एक ऐसे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता है, जबकि वो रेडीमेड फूड रिसीव करता है, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो या एनिमल प्रोडक्ट हो या कोई प्लांट्स हो या कोई एनिमल्स हो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बट रिसीव्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट्स प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड में अगर एग्जांपल की बात करें तो बच्चों ह्यूमंस हो सकता है इसमें एग्जांपल, उसके बाद एनिमल्स हो सकता है। तो ह्यूमंस या एनिमल्स अपना फूड खुद बनाता नहीं है, वो फूड के लिए प्लांट्स प्रोडक्ट पे ही डिपेंडेंट रहता है। इवन हम लोग भी किचन में अगर खाना बनाते हैं तो खाना बनाते नहीं, हम लोग फूड में सिर्फ टेस्ट ऐड करते हैं और जो भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल वो सारा या तो प्लांट प्रोडक्ट होता है या एनिमल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रो का मतलब होता है रॉटन, यानी कि सड़ा हुआ। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से रिसीव करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट है और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम दोनों सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। इट मीन्स ये अपना फूड रिसीव करेगा तो किसी न किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही फूड रिसीव करता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन यू विल से दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। और वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स मे बी प्लांट्स हो सकता है, डेड प्लांट्स हो सकता है या डेड प्लांट्स पार्ट हो सकता है या डेड एनिमल्स हो सकता है। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक तरह से वैसा ऑर्गेनिज्म जो कह सकते हैं आप नेचुरल क्लीनर का रोल प्ले करता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाला ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करें बच्चों पारासिटिक न्यूट्रिशन। पारासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहता है या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइट। जैसे एक एग्जांपल के लिए बात कर लूँ, मैं लाइस की बात कर रहा हूँ। लाइस जनरली ह्यूमंस के बाल में, हेयर में प्रेजेंट होता है और ये सर पे रहता है, हम लोगों से ही शेल्टर ले रहा है और हम लोगों के बॉडी से ही ब्लड सक करता है। चूंकि ये बॉडी के ऊपर रहता है, हम लोगों के बॉडी के ऊपर, और हम लोगों से ही ये ब्लड सक करता है, तो हम लोग इस लाइस के लिए होस्ट कहलाएंगे और ये लाइस पैरासाइट कहलाएगा। बच्चों पैरासाइट का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स देयर फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड और शेल्टर रिसीव करता है, किसी से तो होस्ट से। एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों इसमें आप बेडबग कह सकते हैं, मॉस्किटो कह सकते हैं, लाइस कह सकते हैं। लाइस का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं।
अब यहाँ पे एक टेपवर्म है बच्चों। पैरासाइट को बेसिकली देखिए, पैरासाइट को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक इक्टो पैरासाइट है, दूसरा इंडो पैरासाइट। नाम से ही पता चल रहा है इक्टो पैरासाइट इट मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहता होगा, तो इक्टो यानी कि बॉडी के बाहर, इक्टो पैरासाइट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, मॉस्किटो ले सकते हैं, बेडबग ले सकते हैं, और आप लाइस ले सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दिया जा सकता है। इंडो पैरासाइट की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है इंडो यानी कि ये बॉडी के अंदर रहता है। इंडो पैरासाइट किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है और उससे अपना फूड और शेल्टर रिसीव करता है, अपना लाइफ कंटिन्यू करता है। इंडो पैरासाइट का एक एग्जांपल आप बता सकते हैं बच्चों, ये टेपवर्म हो सकता है। टेपवर्म एक बेस्ट एग्जांपल है इंडो पैरासाइट का, या बैक्टीरिया आप कह सकते हैं, या वायरस कह सकते हैं। ये सब इंडो पैरासाइट है, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है और उसी से फूड और शेल्टर रिसीव करता है। कई बार इंडो पैरासाइट हम लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होता है और हम लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन बच्चों एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। और इस फूड को लेने के लिए बॉडी में एक होल होता है जो वो अपने फूड को किसी होल के थ्रू लेता है। एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं, आप कह सकते हैं अमीबा। अमीबा के सामने जब भी कोई फूड आता है तो एज अ होल वो अमीबा सारे फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है। ठीक है, तो चूंकि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड वो लेता है इसलिए उसे कहते हैं हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, डॉग की बात करें हम लोग, डॉग अगर कोई फूड कंज्यूम करता है तो निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करेगा, माउथ से रिसीव करेगा। जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का होता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू अ स्मॉलर वन, दैट्स व्हाई दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड अगर कोई ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है तो निश्चित रूप से उसके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ताकि उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया जा सके। बच्चों ये हम लोग समझ चुके हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें, आप ह्यूमंस कह सकते हैं, एनिमल्स कह सकते हैं, अमीबा कह सकते हैं, ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर। अगर मैं बात करूं हर्बीवोरस का, नाम से ही पता चला हर्बीवोरस यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ हर्ब्स कंज्यूम करता है, ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करता है उसे हर्बीवोरस कहते हैं। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, काऊ दे सकते हैं, गोट दे सकते हैं, डियर दे सकते हैं। कंप्लीट हर्बीवोरस होता है, सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करके सर्वाइव करता है। नेक्स्ट बात करें कार्निवोरस। बच्चों आपको पता होगा, पहले भी आप पढ़े होंगे, कार्निवोरस का मतलब ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली मीट। वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ मीट और फ्लेश कंज्यूम करता है उसे कार्निवोरस कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कार्निवोरस में आप टाइगर एग्जाम्पल दे सकते हैं, लायन दे सकते हैं और वुल्व्स दे सकते हैं। तो ये सब कार्निवोरस है जो फ्लेश सिर्फ कंज्यूम करता है। नेक्स्ट ओमनीवोरस की बात करें बच्चों, ओमनीवोरस का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो फ्लेश भी कंज्यूम करता है, मीट भी कंज्यूम करता है और प्लांट प्रोडक्ट भी कंज्यूम करता है, यानी कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम लोग ओमनीवोरस। ओमनीवोरस की एग्जांपल की बात करें बच्चों, पिग्स कहा जा सकता है, ह्यूमंस भी कहा जा सकता है और बियर भी कहा जा सकता है, क्रो का नाम दिया जा सकता है। ये सब ओमनीवोरस है, इट मीन्स फ्लेश भी खाता है और प्लांट प्रोडक्ट भी कंज्यूम करता है। सबसे लास्ट बात करें स्कैवेंजर। बच्चों स्कैवेंजर जो है ये नेचुरल क्लीनर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नेचर में जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उस डेड और डिकेइंग मैटर को ही ये कंज्यूम करता है। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है तो उस डेथ हुए ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ये कंज्यूम करता है और नेचर को क्लीन करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम लोग स्कैवेंजर, ईट डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वल्चर दे सकते हैं और हाइना दे सकते हैं। बच्चों ऑर्गेनिज्म का प्रत्येक कैटेगरी, चाहे वो कार्निवोरस हो, ओमनीवोरस हो, स्कैवेंजर हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस नेचर में
क्योंकि सबका कुछ न कुछ काम है। जैसे स्कैवेंजर का आप देख सकते हैं, स्कैवेंजर अगर नहीं होता तो निश्चित रूप से अर्थ पे जो है डेड ऑर्गेनिज्म का टाल लग जाता। और उसी तरह से जिस तरह से स्कैवेंजर का काम है, ठीक उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी काम है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यही काम है, लार्ज कॉम्प्लेक्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज करना ताकि वो सॉइल में फिर से मिल जाए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्क हम लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन वो खासा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए भी और पूरे नेचर के लिए भी। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बच्चों मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करता है और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करता है। और इसमें एक ही एग्जांपल है मेरे पास यूग्लिना। आप देख सकते हैं यूग्लिना का डायग्राम। बच्चों ये वैसा ऑर्गेनिज्म है जो हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म को मिक्सोट्रॉपिक कहते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा मतलब है सिंथेसिस ऑफ सिंपल शुगर बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड water with the help of chlorophyll present in the leaves in the presence of solar energy। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का क्लोरोफिल के मदद से और सनलाइट की मदद से सिंपल ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये तो काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो बच्चों बेसिकली फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और यही सोलर एनर्जी के द्वारा बनाया गया केमिकल एनर्जी हम लोग एज अ फूड रिसीव करते हैं। तो हम लोगों के लिए भी फोटोसिंथेसिस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्लांट्स के लिए। अगर प्लांट्स फूड नहीं बनाएगा तो फिर हम लोगों को फूड कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन की बात करते हैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं इक्वेशन लिखा जा सकता है। इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को 6 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन किया जाता है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल O2 का फॉर्मेशन होता है। बच्चों फोटोसिंथेसिस हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है तो निश्चित रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो प्लांट्स का कंटिन्यूअसली ये काम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को बनाना। यही कारण है जो नेचर में बैलेंस बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय कैसे कैसे इवेंट्स होता है। सबसे पहले बात करें बच्चों तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। तो आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्टोमाटा। लीफ के लोअर सरफेस पे स्टोमाटा होता है जिसकी मदद से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिसीव करता है। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है तो लोअर सरफेस पे स्टोमाटा होगा, और एक्वेटिक प्लांट्स है तो उसके अपर सरफेस पे स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड वो रिसीव करेगा। दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जाइलम की मदद से सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तीसरा बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। लीफ में ही एक क्लोरोफिल नाम का केमिकल होता है, उस क्लोरोफिल का काम है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। तो पहले स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करना, फिर दूसरा सॉइल के द्वारा, सॉइल से रूट के द्वारा वाटर को ऑब्जॉर्व करना, और तीसरा लीफ में प्रेजेंट पिगमेंट क्लोरोफिल के द्वारा सोलर एनर्जी को रिसीव करना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, इसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है लाइट एनर्जी की मदद से वाटर का ब्रेकडाउन। लाइट एनर्जी की मदद से वाटर का ब्रेकडाउन। तो वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है बच्चों, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल वाटर का ब्रेकडाउन होता है, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन बनता है, कटायन H+,
4 मॉलिक्यूल H+ बनता है और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस बनता है। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेवलप होता है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस के समय जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन किसका पार्ट है, वाटर का पार्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट है? क्योंकि पिछले इक्वेशन में आपने देखा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल होता है, वाटर भी इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है या वाटर वाला ऑक्सीजन है? तो मुझे लगता है अब ये बात क्लियर है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को देख करके, जो ये ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के समय ये वाटर का ऑक्सीजन होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है, ये जो आप हाइड्रोजन आयन देख रहे हैं, इस हाइड्रोजन आयन का कॉम्बिनेशन होता है CO2 के साथ, यानी कि आप कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बच्चों क्लोरोफिल के द्वारा जो सोलर एनर्जी रिसीव किया गया था उस सोलर एनर्जी की मदद से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। केमिकल एनर्जी कहने का मतलब है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स का स्टोमाटा एब्जॉर्ब किया, रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और फोटोसिंथेसिस के समय कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, इसी बीच में सोलर एनर्जी रिसीव किया जाता है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन इसमें रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? तो अभी तक हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, जिस सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है क्लोरोफिल। तो इस प्रोसेस में बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बच्चों एक्चुअली अगर इक्वेशन को अगर नज़दीक से देखें तो एक्चुअली होता क्या है, नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और नेचर में ऑक्सीजन लिबरेट किया जाता है। दो प्रोसेस हम लोगों को दिख रहा है। फोटोसिंथेसिस के समय नेचर से, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को लिबरेट किया जाता है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्लियर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है। तो एक तरह से यह कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कम करता है, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कंस्टेंट रखने की कोशिश करता है। और दूसरा, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है। तो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो प्लांट्स क्या करता है, इस ऑक्सीजन के अमाउंट को इन्वायरमेंट में बैलेंस बना करके रखता है। ठीक है। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए एज ए फूड। तो बात करें क्या करता है ये बच्चों, कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड। सेकेंड, मेंटेन्स O2 बैलेंस इन नेचर एंड थर्ड, मेंटेन CO2 कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का ये तीन इंपॉर्टेंस है। बच्चों आज के लिए लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए, कीप वॉचिंग।